बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो वो गला आपको आवाज़ थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही होगी। तो बहरहाल, तो हम आते हैं अपने प्रोफाइल की तरफ। तो अब तक हमने फेसबुक पे क्या किया, अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लें। तो सबसे पहले हमने एक फेसबुक पे प्रोफाइल क्रिएट की। प्रोफाइल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रोफाइल सबसे पहली चीज़ है जो फेसबुक पे बनाई जाती है। उसके बाद आप कोई ग्रुप बना सकते हो, आप फेसबुक का बिजनेस पेज बना सकते हो। उस और इन सारी चीज़ों के लिए प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। अ प्रोफाइल इज़ अ प्लेस ऑन फेसबुक वेयर यू कैन शेयर information about yourself such as your videos, your interests, photos, current city, hometown, etc etc। प्रोफाइल के अंदर फ्रेंड्स की लिमिट होती है। लिमिटेशन है 5000 फ्रेंड। 5000 से ज़्यादा दोस्त बना नहीं सकते। अब अगर मैं 5000 दोस्त बना लेता हूँ फेसबुक पे पूरी दुनिया से, तो लिमिट हो जाता है। और अगर मैं कोई पब्लिक फिगर हूँ, या कोई क्रिकेटर हूँ, या कोई सिंगर हूँ, या कोई मैं जो है नॉर्मल बिजनेस ओनर हूँ, तो मुझे उसके लिए फेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे फॉलोअर्स की तादाद जो होगी कम से कम अब मिलियंस में हो सकती है। तो आपकी तादाद 5000 से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, बिजनेस पेज के लिए भी जो है पेज ही यूज़ होता है फेसबुक का। पेज इज़ अ वन प्लेस ऑन फेसबुक वेयर artists, public figures, brand, business, organization, charities can connect with their fans and customer। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि प्रोफाइल होना ज़रूरी है, वरना आपको बिजनेस जो है ना वो इन पे आप ऐड नहीं चला सकते। प्रोफाइल के बगैर आप पेज नहीं बना सकते। पेज नहीं बनेगा तो ऐड नहीं चलेगा। फेसबुक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेस है। फेसबुक पेज से ज़्यादा ग्रुप ज़्यादा मशहूर होते हैं, क्योंकि ग्रुप में अपने जैसे लोगों का एक जो नहीं ग्रुप की निश जो होती है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप बनाता हूँ, तो फेसबुक पे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरे ग्रुप में इनरोल हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो मीम्स के ग्रुप भी बनते हैं। आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बना सकते हैं, फैमिली के हवाले से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। बट थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ। अब बात आती है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। इसके कई नाम है। कोई ऐड मैनेजर कहता है, कोई बिजनेस मैनेजर कहता है, कोई फेसबुक बिजनेस स्वीट कहता है, कोई मेटा बिजनेस स्वीट कहता है। करंटली जो इसका नाम है मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप फेसबुक पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिखेंगे तो भी यही लिंक शो करेगा, और मेटा बिजनेस स्वीट शो लिखेंगे तो भी यही चीज़ डिस्प्ले करेगा। द पर्पज ऑफ फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज टू हेल्प यू मैनेज एड्स अकाउंट। ऐड अकाउंट मैनेज किए जा सकते हैं, फेसबुक पेजेस को मैनेज किया जा सकता है। और वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, यानी बिजनेस मैनेजर में क्या होता है कि आप अपनी जो है अपने पर्सनल बिजनेस मैनेजर से निकल के एक यानी बिजनेस स्वीट की तरफ चले जाते हो, जहाँ से आप मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज करोगे। अब काम ऐसा होता है कि सारे काम इंसान खुद नहीं कर सकता, तो आपके पास एम्प्लॉइज़ भी होंगे, तो हर एम्प्लॉइज़ के अलग अलग राइट होंगे, उस हवाले से काम कर सकता है। मैनेज मल्टीपल पेजेस एंड ऐड अकाउंट फ्रॉम वन बिजनेस मैनेजर। एक बिजनेस मैनेजर के लिए जो है मैं मल्टीपल अकाउंट एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ। सिक्योरली शेयर एंड कंट्रोल एक्सेस टू देयर ऐड अकाउंट। आप सिक्योरली जो है अपना एक्सेस शेयर कर सकते हैं पेज वगैरह का, कि पेज को एसेट्स किसी को असाइन कर सकते हैं। तो जो आप राइट्स असाइन करोगे, जो पेज असाइन करोगे, यूज़र उसके अलावा आपका किसी और चीज़ पे काम नहीं कर सकता। ईजिली ऐड और रिमूव एम्प्लॉइज एंड एजेंसीज टू योर अकाउंट। तो आप किसी एजेंसी बिजनेस मैनेजर की एजेंसी को भी ऐड कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय को ऐड या रिमूव भी कर सकते हो। ग्रैंड डिफरेंट परमिशन लेवल। अच्छा देखिए, परमिशन लेवल से सिक्योरिटी है बिजनेस की। आप अपने पास अगर किसी को इनरोल करवाते हो, तो आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हो। ठीक है, जितना काम आप अगर सारे राइट दे दोगे तो फिर वो होगा कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें सबके लिए नहीं होती। एक्सेस वैल्यूएबल पिक्सल डाटा। अब पिक्सल डाटा ऐसी चीज़ होती है, किसी वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक करना है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट के हवाले से फेसबुक का एक कोड जनरेट करवाते हैं और वेबसाइट के हेड डाटा में पेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो है अपना आपके जो वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी होगी वो फेसबुक ट्रैक करके आपको बताएगा। बिजनेस लेवल रिपोर्टिंग। मल्टीपल अकाउंट यानी हर अकाउंट के लिए एक अलग रिपोर्ट बनाता है, तो आप यहाँ पे बिजनेस लेवल की रिपोर्ट देख सकते हो। फेसबुक सपोर्ट विल रेफर टू बिजनेस मैनेजर व्हेन ट्रबल शूटिंग इशू।
फेसबुक भी आपको सपोर्ट करेगा जब आपका बिजनेस मैनेजर में कोई इशू आ रहा हो। मैनेज बिलिंग डिटेल जो है एंड सी स्पेंड थ्रेशोल्ड। आप बिलिंग डिटेल देख सकते हो और स्पेंड्स के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हो। फेसबुक में जो एड मैनेजर है वो हम बिजनेस मैनेजर के अंदर क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। फिर मैं आता हूँ अपनी नॉर्मली जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उसकी तरफ आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम बिजनेस मैनेजर एक ऐसा टूल है या प्राइमरी हब कह सकते हैं फेसबुक पे, जो तमाम बिजनेस को मैनेज करता है। इसके अंदर मैं मल्टीपल पेजेस का एक्सेस ले सकता हूँ और मल्टीपल लोगों को अपने बिजनेस मैनेजर का राइट्स भी दे सकता हूँ। फिर साथ ही साथ मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कैसे होगा, तो हमने सिंपल गूगल में जाना है, business.facebook.com सर्च करना है और मेरे पास जो है यहाँ पे वो उसका लॉगिन विंडो आ जाएगी। मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने बिजनेस मैनेजर लिखा तो मैं अपने डायरेक्ट पेज पे आ गया हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे सेफ है। तो मैं यहाँ पे एक इनकॉग्निटो टैब में लिखता हूँ business.facebook.com और जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं फेसबुक के होम पेज पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक फेसबुक से लॉगिन करने का ऑप्शन भी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम से लॉगिन करने का ऑप्शन भी है और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एक शर्त कहता है फेसबुक प्रोफाइल से लाजमी आप लॉगिन हो। तो अब आपने सबसे पहले तो प्रोफाइल बनेगी तभी सारे काम होंगे ना। तो आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल से लॉगिन हो जाना है और जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो वो आपके पास एक विज़ार्ड खोल देगा जिसके अंदर आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है। अच्छा, एक विंडो आती है इसमें जिसमें आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट। यहाँ पे वो कहता है कि अपना नाम लिखें, किस नाम से आप फेसबुक पे मिलेंगे। दूसरा है आप यहाँ पे अपना जो है फर्स्ट और लास्ट नेम जो लिखना चाहें वो लिखें। और थर्ड आपके पास आता है यहाँ पे ईमेल आईडी, जो आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है, मे बी डिफरेंट हो सकती है फेसबुक की प्राइमरी आईडी से। तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, अपना नाम डाल दें। यूजली जो है ना हम ज़्यादातर सेम ही रखते हैं, लेकिन आपके पास अगर अलग से कोई आईडी है जो कोई वेबसाइट के ऊपर डोमेन अलग होता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नाम रखते हैं यूज़र नेम के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आपने बिल्कुल सिंपल सा नाम रखना है, जैसे शकील अहमद रख दिया, ये शकील अहमद मार्केट भी रख सकते हैं। फेसबुक क्या करता है, जहाँ पे बिज़नेस का नाम आ रहा होता है तो समटाइम उस पर मैसेज दे सकता है कि इसको चेंज कर लें। और जब उसके बाद लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद हम अपने बिजनेस सेटिंग की तरफ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन होने के बाद मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा और इस विंडो में जहाँ सेटिंग का बटन आ रहा होगा, इस सेटिंग का बटन का मतलब है कि ये जो है आपके बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है। ठीक है। और बाकी ये पेजेस हैं ABC कंपनी, नोमान वगैरह, ये मैंने बनाए थे। तो मैं सेटिंग के बटन पे क्लिक करूँगा जनाब, और सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास इसकी सेटिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी नीचे। वैसे तो ऑलरेडी सेटिंग्स मौजूद है मेरे पास। मैं अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास बिजनेस मैनेजर की आईडी आ गई। इसमें क्या है, मेरा ऐड अकाउंट के बारे में बता रहा है। अरे यार सॉरी, मैं दोबारा आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस जगह, तो यहाँ पे ये हमें रीडायरेक्ट कर देता है। अच्छा, वापस करता हूँ बैक। सम टाइम ये थोड़ा सा ना नाइंग हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे देखेंगे अगर हम टॉप पे, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे पेजेस की डिटेल आ रही है, पोस्ट है, बूस्ट करने का ऑडियंस सेक्शन है, आपका ट्रेंड्स वगैरह यहाँ पे आ रहा है, कितने पैसे खर्च कर चुके हैं, कितनी रीच मिली है, कितने इंप्रेशंस मिले। आप इन सब चीज़ों को, परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आऊँगा, तो मैंने सेटिंग पे क्लिक किया और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास सारे टूल्स आ रहे होंगे। अच्छा, ये टूल्स मेन विंडो से भी मिल जाएंगे आपको। तो इसमें बिजनेस फीड्स का ऑप्शन है, कंटेंट का ऑप्शन है, बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने बैंक से ई-कॉमर्स पेमेंट का सेक्शन ऑन करवा लेना है। जब आप ई-कॉमर्स पेमेंट का सेक्शन ऑन करवा लेंगे तो जस्ट यहाँ पे आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करना होगा, ऐड अकाउंट। और उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको पेमेंट मेथड सेट करना होगा। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस अकाउंट में मौजूदा बैलेंस 0 आ रहा है और आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके एक ऐड अ पेमेंट मेथड कर सकते हैं।
तो उसके लिए सिंपल सी विजार्ड होगी जिसके अंदर आप बिजनेस और टैक्स इन्फॉर्मेशन का डाटा फिल करेंगे। अगर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है तो लिख दे, नहीं है तो रहने दीजिएगा। ऐड अ पेमेंट मेथड आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आई हैव रीड टू क्लेम वो कर सकते हैं, कुछ क्रेडिट मिल जाता है आपको, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आने के बाद अपने कार्ड पे जो नाम है वो लिखूँगा। कार्ड के ऊपर जो 4 डिजिट के हवाले से 5 नंबर्स होते हैं वो लिखेंगे, यानी 20 नंबर्स कैरेक्टर्स का वो एक नंबर होता है। मंथ ऑब्लिक ईयर ये एक्सपायरी डेट होती है आपके कार्ड की, और CVV कार्ड के पीछे 3 नंबर होते हैं। आप वो फिलअप करके आप यहाँ पे उसके बाद जो है इसको सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिजनेस मैनेजर की मेरे जो है पेमेंट की सेटिंग हो जाएगी, और उसके बाद जो है फिर हम अपना जब ऐड चलाएंगे तो वो बड़ी जल्दी से रिव्यू भी होगा और उसके ऊपर काम भी बड़ी तेज़ी से होगा। अच्छा देखिए, जब मैं अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आता हूँ तो टॉप पे एक बर्गर मेन्यू आता है। हम यहाँ पे क्लिक करके भी ऑल टूल्स को यहाँ से किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा मैं यहाँ से बैक करता हूँ, मैं दोबारा अपने मेन ऐड अकाउंट की तरफ आना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड अकाउंट पे। ठीक है, मैं दूसरे अकाउंट पे जा रहा हूँ फ़िलहाल, और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ से बैक कर सकता हूँ। अच्छा फिर बैक करूँगा। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग में जो हम बात करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस है, बिलिंग एंड पेमेंट है, ब्रांड से सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी है। यानी अगर आपको कोई ब्रांड है आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस सेटिंग में आऊँगा मैं। बिजनेस सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब मैं अपने बिजनेस की सेटिंग्स को मैनेज कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट लिखा था, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और यहाँ नज़र नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं नाम लिखूँगा तो फिल्टर आउट हो जाएंगे। अच्छा एक्सपोर्ट करनी डिटेल्स, तो आप इसकी डिटेल एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उसमें आप ले सकते हैं। इनवाइट पीपल में क्या होता है कि आप किसी एम्प्लॉई को या किसी बंदे को एज अ यूज़र के सेक्शन में उसको ऐड कर सकते हो। उसका ईमेल आईडी आप डालेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो कॉमा, एक ईमेल आईडी डालेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। इस तरह से मल्टीपल ईमेल आईडी एक वक्त में डाल सकते हैं, और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इन सबको इन्विटेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके पार्टनर बन जाएंगे। फिर इसके बाद पार्टनर की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बिजनेस चल रहा होता है और बिजनेस के अंदर जो है प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है ना चीज़ों को काम बहुत ज़्यादा आ गया, मैनेज नहीं कर पा रहे। सो हम किसी अपने दोस्त के पास जाएंगे कि यार मेरा काम का लोड ज़्यादा है, मेरे साथ काम कर लो। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन आपकी डिसाइड होगी आप यहाँ से उनको अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे सकते हैं। और कभी कभी यही कंडीशन आपके दोस्त के साथ भी आ सकती है, वो आपसे कहता है मेरा बिजनेस मैनेजर ऐड कर दो अपने पास और उसको मैनेज कर लो, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो यानी मल्टीपल बिजनेस को हम मैनेज कर सकते हैं, ये एक इसका पॉजिटिव व्यू है। बहरहाल इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें वो फुल राइट दे देता है तो इसका मतलब है उसने पूरी ऑनरशिप दे दी, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। सिस्टम यूज़र अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं किया। हम नेक्स्ट पे आते हैं, और इस नेक्स्ट के अंदर सबसे पहले पेजेस। तो मैं यहाँ पे बिजनेस पेजेस अब मेरे जो बने हुए होंगे वो डिस्प्ले हो रहे होंगे ऑलरेडी, और वो मैं किसी को असाइन भी कर सकता हूँ। जैसे मैं नोमान इलेक्ट्रिक पे क्लिक करता हूँ, असाइन पीपल पे क्लिक करूँगा। अब ये मैं उतने राइट कंटेंट मैनेज कर सकता हूँ, कम्युनिटी एक्टिविटी मैसेजेस मैं यहाँ से राइट दे सकता हूँ। अच्छा उसके अलावा क्योंकि मुझे तो क्लाइंट से सारे राइट मिल गए, अब मेरे पास जो राइट होंगे वही राइट मैं आगे भी दे सकता हूँ। अब उसमें मेरे एम्प्लॉई को मैं चाहता हूँ एक सिर्फ कंटेंट मैनेज करे, तो ये बंदा सिर्फ कंटेंट मैनेज कर सकता है। इसका अगर कोई ऐड चलाना है, लीड्स देखनी है, मैं वो राइट इनको दे सकता हूँ। फुल कंट्रोल देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, पार्शियल एक्सेस देना है वो भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट एक्सेस है जो आप अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे अगर मुझे कोई पीपल ऐड करना है तो मैं यहाँ से पेज ऐड करना है फेसबुक पेज तो आ गया यहाँ पे ना। अब मज़ीद कोई नया पेज ऐड करना है किसी क्लाइंट को तरीका नहीं पता, तो उसने कहा मेरा बिजनेस पेज का ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को बोलेंगे कि बिजनेस में जाओ, सेटिंग में जाओ, क्लाइंट कंफ्यूज ही होगा। बेहतर है कि हम यहाँ से उसके पेज का एक्सेस भी मांग सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एक्सेस टू आ पेज, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा उसके पेज का जो भी यूआरएल होगा, ठीक है, जैसे कि मेरे पेज का यूआरएल ये वाला है, मैं यहाँ पे इसको
कॉपी कर लूँगा और जब मैं ओपन करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, और हेक्सासॉफ्ट ये मेरे पेज का URL ID है, मैंने ये कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे मुझे उस पेज का डाटा मिल गया। टिक करूँगा, ओके करूँगा, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तो मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं और मैं रिक्वेस्ट एक्सेस करूँगा। अब ये ईमेल आईडी उस पेज ओनर के पास चला जाएगा। तो अब हो गया ठीक। अब उसके बाद अगर मुझे अलाउ करता है तो मुझे पेज के एक्सेस को मिल जाएंगे। मेरी सेम आईडी थी तो उसने मुझे जो है ऑलरेडी ऑन दिस पेज पे ले गया। अगर कोई नया पेज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नया पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐड अ पेज, सॉरी यहाँ से पेज ऐड होगा आपका बना हुआ और यहाँ पे होगा न्यू पेज, तो आप यहाँ पे नया पेज भी बना सकते हैं। फिर हम आते हैं ऐड अकाउंट की तरफ। तो ऐड अकाउंट में जनाब हम यहाँ पे डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ऐड अकाउंट अगर कोई यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आप किसी का अकाउंट रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और फेसबुक इनिशियली हमें एक ऐड अकाउंट की ऑप्शन देता है, बाकी हम ऐड अप जितने कर लें उसका मसला नहीं है। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई पेज देना है, अच्छा वहाँ से पेज पे कोई यूज़र दे रहे थे, अब जिस यूज़र का ऐड अकाउंट है उसको हम यहाँ से पेज का एक्सेस भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बिज़नेस एसेट्स की, तो यहाँ पे बिज़नेस के जो एसेट्स हमारे पेजेस हैं, अकाउंट्स वगैरह डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ऐप्स, कोई ऐप कनेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना चाहें तो आपने जस्ट यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक करना है और इंस्टाग्राम से लॉगिन होना है। एक दफ़ा आप लॉगिन होंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बैक करते हैं यहाँ से, और कॉमर्स मैनेजर आप यहाँ पे फेसबुक पे शॉप ओपन कर सकते हो। व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर सकते हो। डेटा सोर्सेज में आपके पास जो प्रोडक्ट की कैटलॉग्स हैं या पिक्सल्स का डाटा है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ऑफलाइन इवेंट का डाटा भी डाला जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए काम की होती है। बिलिंग एंड पेमेंट, सबसे पहले हम पेमेंट वेरीफाइड कराएंगे। ऐड चलाने से पहले पेमेंट वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ऐड चला सकते हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज जो है मैंने अभी एक वीडियो बना दी ये वाली मेटा बिजनेस स्वीट के हवाले से, और अब जो मेटा बिजनेस स्वीट की सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम ऐड कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे और एक फेसबुक का ऐड कैंपेन बनता कैसे उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। शुक्रिया।